शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि दोस्तों रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने के पहले ही पूजन कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, फल, मिठाई, गुड़ आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन धान्य की कीर्ति आदि प्राप्त करता है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी तथा संयम काल से पहले ही शिव जी की पूजा करती तथा पकवान एवं फलों व नैवेद्य से भोग लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रही। उसकी प्रसन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी कारण इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को अगले रविवार को जब गोबर न मिला तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए खाए ही वह सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिसके कारण तुमको बड़ा कष्ट हुआ। अतः मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आई और उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर देती थी। यह देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का नित्य कार्य हो गया और बुढ़िया को यह पता भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने ऐसी आंधी चलाई एवं जल वृष्टि की जिससे उस बुढ़िया को अपनी गाय को घर के भीतर बांधना पड़ा और इस तरह बुढ़िया को मालूम हुआ कि गाय तो सोने का गोबर करती है। अतः दूसरे दिन से बुढ़िया ने गाय को प्रातः घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसी ने अपना लाभ न देखकर राजा से शिकायत की और शुरू कर दिया। तब तो शिकायत की विदुष बुढ़िया के पास एक गाय है, सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले और प्रजा का पालन करें। राजा को यह बात अत्यंत प्रिय लगी और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती है? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को अपना घर लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ एवं संध्या के समय भोजन करती हूँ। उसी के प्रभाव से यह गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर देती रहती है। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली। यदि आपके यहाँ सोने का गोबर नहीं देती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा करा दी कि सभी लोग रविवार को प्रातः सुबह उठकर स्नान आदि करके रविवार का व्रत करें और राजा ने स्वयं यह व्रत आरंभ किया, जिससे राजा और प्रजा प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई। वह धन धान्य आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इस प्रकार उस बुढ़िया पर भोले बाबा ने कृपा की। उसी प्रकार सभी पर कृपा करें, अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।